हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है। अब से अपने लिए जीना सीखो, वो करो जो तुम्हारा मन करे। बच्चन ने बोला है ना, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दोस्तों अभिषेक बच्चन की जो अभी एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है दोस्तों कालीधर लापता, उसके रिव्यू के बारे में। जिसका अभी जब ट्रेलर रिलीज हुआ था अभी करीबन 10 दिन पहले, जून में 27 से 25 जून के आसपास रिलीज हुआ था, उसका मैंने रिव्यू डाल रखा है। तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए मेरे चैनल पर जाके अगर आपने नहीं देखा। अगर आपने देख लिया है तो चलिए दोस्तों मूवी जो रिलीज़ हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बात की जाए दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में, तो मूवी की स्टार्टिंग में भाई अपना जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है जिसका नाम है केडी, शॉर्ट फॉर्म में मतलब उसको केडी बुलाते हैं। उसका एक्चुअल नाम क्या है वो तो अभी बताया नहीं, बट केडी बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और अभिषेक बच्चन की जो मतलब इसके अंदर एज दिखा रखी है तो वो अराउंड होगी दोस्तों अपनी 50 से 55 के बीच में, मतलब समझ लो 55 प्लस दिखा रखा है। क्योंकि थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बाल वाल सफ़ेद हैं, और फिर जैसे गांव में लोग बूढ़े लोग होते हैं ना, साल ओढ़ के रहते हैं, शॉल सी जो होती हैं वो ओढ़ के रहते हैं। तो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर भी कुछ इस प्रकार का ही है। और भाई जब स्टार्टिंग सीन आता है मूवी के अंदर, तो जो अभिषेक बच्चन के दो भाई होते हैं, एक बड़ा भाई होता है एक छोटा भाई होता है, वो दोनों फोर्स करते हैं अभिषेक बच्चन को कि जो भाई उनकी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जो उनके पास ज़मीन है, जितने भी मतलब प्रॉपर्टी सारी जितनी भी लैंड है, फार्मिंग लैंड है, वो उन दोनों भाइयों के नाम कर दे। उन दोनों भाइयों को इतने ज़्यादा लालच होती है ना दोस्तों, वो चाहते कि उसके अभिषेक बच्चन हो ना, क्योंकि एक बीमारी होती है। बीमारी का मतलब ऐसे कोई इलाज होता नहीं है, उसके अंदर दिखा नहीं रखा है स्पेसिफिकली कि कौन सी बीमारी होती है, बट ये दिखा रखा है कि अभिषेक बच्चन को एक ऐसी बीमारी हो रखी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप इलाज करवाओगे जिसमें मतलब काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, मतलब चांसेस हैं कि वो ठीक हो सकती है। जैसे अपना कैंसर का है, वो भी अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि कैंसर का भी क्योर मिल गया है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। वैसे ही जो अभिषेक बच्चन की बीमारी होती है ना दोस्तों, उसका भी यही कहा जाता है कि काफ़ी समय लग जाएगा इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। जिसको सुनने के बाद भाई दोनों भाई जो होते हैं अभिषेक बच्चन के, उनके भाइयों होश उड़ जाते, कहते हैं कि एक तो इनका बुढ़ापा आ गया है। अब आपको ये पता है दोस्तों, घर में कोई बुढ़ापा होता है, अगर वो कमा नहीं रहा तो उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं, तो उनको जो छोटे लोग होते हैं जो घर में कमाने वाले होते हैं, तो उनको फालतू की चीज़ लगती है कि यार एक तो बुढ़ा हो गया है, 4-5 साल और जिएगा, इसके बाद तो मर जाना है, क्या फालतू का रोज़ रोज़ हॉस्पिटल में जाना, फिर इलाज करवाना, भर्ती करना, फिर दवाई के खर्चे, खान पीन, ये सारी चीज़ें फालतू की हैं, इससे अच्छा वो मर जाएगा ठीक रहेगा। तो भाई वो जब वो लोग इलाज मतलब ऐसे डॉक्टर के पास से जा रहे होते हैं, तो वो लोग गए होते हैं पूजा में, किसी बहुत बड़ी पूजा होती है, जैसे इसमें दिखा रखा है कुंभ का मेला होता है, तो ये लोग कुंभ के मेले में गए होते हैं सारे इसके भाई वही। और ये लोग जानबूझ के अभिषेक बच्चन को ये लोग छोड़ के गायब हो जाते हैं। और फिर मतलब पागल बनाने के लिए ये लोग पता करते क्या है, जो वहाँ पे जो गुमशुदा लोग होते हैं, जो लापता लोग होते हैं, जो उनका सेंटर होता है ना, वो सोचते हैं यार एक काम करते हैं हम लोग ना, पहले ही जाके कंप्लेन लिखवा लेते हैं। अगर बाई चांस बाद में मिला तो हमारे पास कम से कम प्रूफ तो होगा कि हमने भाइयों पहले ही कंप्लेन लिखवा दी थी, तो यह इसको हम जानबूझ के थोड़ी छोड़ के आए। अगर कोई किसी को मतलब जानबूझ के छोड़ेगा तो कंप्लेन क्यों लिखवाएगा। तो दोनों भाइयों इतने सातिर होते ना दोनों भाई, इतना सबसे ज़्यादा आराम होता छोटे वाले का दिमाग इतना तेज चलता है, वो कहता कि चलो भैया पहले हम कंप्लेन लिखवाते, वो लोग कंप्लेन लिखवा लेते, और भाई वो कंप्लेन लिखवा के वापस आ ही रहा होता है, तभी अभिषेक बच्चन देख लेता है। अब अभिषेक बच्चन देख रहा होता है, वो ऐसे इग्नोर करता है जिसको देखने के बाद अभिषेक बच्चन के भाइयों होश उड़ जाते हैं। और फिर वहाँ पे मेले में अनाउंसमेंट होती है कि कालीधर नाम होता है, वैसे केडी बोलते हैं, कालीधर अगर कोई जानता है तो आ जाओ, आपको यहाँ पे जो गुप्त जो लोग खो जाते हैं उनके सेंटर में, शिविर में आपका इंतज़ार किया जा रहा है, आपकी फैमिली है। बट कालीधर भाइयों क्या होता है, ये जब चीज़ देख लेता है कि उसका भाइयों देखने के बावजूद भी इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब अभिषेक बच्चन समझ जाते हैं भाई, जो अपना कालीधर होता है वो समझ जाता है कि ये लोग मुझे जानबूझ के छोड़ने आए, ये लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। और इससे पहले क्या होता है ना भाई, ये लोग जो होते हैं ना, पेपर जो होते हैं, जो ज़मीन के पेपर होते हैं, वो अभिषेक बच्चन से ये लोग साइन करवा लेते हैं, मतलब उस पर अंगूठा लगवा चुके होते हैं, और सोचते हैं यार अभी मर जाएगा तो उसके बाद ज़मीन हमारी हो जाएगी। बट होता क्या है दोस्तों, अब वही कहावत है ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। सेम ऐसा ही इन दोनों भाइयों के साथ होता है। जैसे ही इन लोगों ने कालीधर के साथ बुरा किया, वैसे ही गांव से उसके फ़ोन आता है, इसकी शायद बहन का होता है, तो कहते हैं कि भैया अपने घर में आग लगी है। तो कहता है कि कोई मतलब किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। कह रही नहीं, जो अपना कागज़ वाला कमरा था ना, वो पूरी अलमारी जल गई। अब आप देख रहे हो जहाँ पे ज़मीन के पेपर रखे हुए थे, वो भाई वो पूरे पेपर जो होते हैं वो जल जाते हैं, जैसे ही वो लोग अभिषेक बच्चन को कालीधर को उस कुंभ के मेले में छोड़ के आते हैं। फिर इसके बाद होता क्या भाई, जो अभिषेक बच्चन होता है ना, वो अपना भाई बस में बैठता है,
बस में बैठने के बाद वो मतलब बस के अंदर बैठ जाता है, उसे पता नहीं होता बस जा कहाँ रही है, वो निकल जाता है भाई वो कि जहाँ भी जाए। फिर बस में बस वाला कंडक्टर पूछता है कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है, कहता है बस कहाँ जा रही है एंड तक बताओ। तो कहता है तो इटारसी जा रही है, कहता है इटारसी जाएगी तो एक काम करो मुझे इटारसी तक चाहिए। तो कहता है लेकिन इटारसी का जो खर्चा है वो आएगा आपका 350। कहता मेरे पास तो 200 रुपये हैं। कह रहा 200 रुपये में तो यहीं उतरो। तो वहाँ पे कोई एक शिव मंदिर होती है इटारसी से शायद कुछ किलोमीटर पहले ही वो उसको उतार देता है, शायद 30-40 किलोमीटर पहले उसको उतार देता है और कहता है जा 200 रुपये तो नहीं दिए, 200 का तेरा हिसाब हो गया, वहीं उतर जा। वहाँ पे उतरने के बाद भाई अभिषेक बच्चन एक मंदिर के पास जाके आराम करता है, लेटता है क्योंकि रात का समय होता है। दिन में भाई फिर अपने जो अभिषेक बच्चन के साथ जो सपोर्टिंग लीड कह सकते हैं, मैं सपोर्टिंग एक्टर नहीं कहूँगा, सपोर्टिंग लीड है, जो समझ लो अभिषेक बच्चन और उन दोनों का मेन रोल है। तो वो बोलता है, कहता है तू मेरे बिस्तर से हट, तू मेरे बिस्तर पे क्यों सो रहा है। कहता है ये तेरा बिस्तर थोड़ी है, कहता है ये मेरा बिस्तर है, ये देखना मेरा बैग वगैरह रखा हुआ है इधर। तो वो थोड़ा बच्चा जो होता है ना थोड़ा वैसा होता है, टपोरी टाइप का, थोड़ा मतलब हलचल सा होता है। तो अभिषेक बच्चन कहता है चल ठीक है अभी सोने दे, बाद में आइयो। फिर भाई उन दोनों की धीरे धीरे इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, इतनी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, इसमें मतलब मैं यही कहूँगा भाई कभी कभी क्या होता है अगर आप कब मुसीबत में होते ना तो भगवान भी कभी कभार उन लोगों को आपके पास भेज देता है जो लोग आपसे कुछ ज़रूरत जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपसे। कभी कभी होता है अगर कोई आपकी मदद कर रहा है ना तो वो एक्सपेक्टेशन रखता है आपसे कि ये मुझे इस वे में हेल्प कर देगा, या अगर मैं आज इसकी मदद कर रहा हूँ तो कल को ये मेरी मदद करेगा। तो ऐसे कुछ बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। बट इस मूवी के अंदर होता है क्या, जो भाई बच्चा आता है, अब समझ लो एक बच्चा भी एक तरह से भगवान के रूप में आता है, अभिषेक बच्चन का सपोर्ट करता है और उन दोनों की इतनी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। मतलब एक तरफ से बाप बेटे की जो गहरी दोस्ती होती है ना अच्छी, वो वाली दोस्ती दोनों की हो जाती है। और फिर भाई धीरे धीरे वो लोग मतलब अपना दुकान खोलते हैं, फूल चुराते हैं, चुरा के फिर उसे सेल करते हैं। और भाई ये जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है ना केडी, उसको मतलब बचपन से एक ट्रॉमा इन द सेंस कहूँगा कि एक बार वो लोग ये सीन दिखा रखा है क्लाइमेक्स में। जब आप आगे देखोगे ना एक सीन आता है जहाँ पर वो बच्चा है ना अभिषेक बच्चन दोनों भाई वो तालाब के पास बैठे होते हैं और वो बच्चा नहा रहा होता है। अभिषेक बच्चन को कहता है कि चलो तुम भी नहाओ केडी, तो कहता है नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। तो वो अभिषेक बच्चन को फोर्स करता है। तो अभिषेक बच्चन को ना वो फ्लैशबैक याद आता है कि जब बचपन में वो नहाने गया था और कैसे उसके शायद भाई के बड़े भाई के दादा बोल रहे थे उनके आई थिंक फादर की मौत हो जाती है उसी पानी में डूबने से। तो अभिषेक बच्चन को जो ट्रॉमा लगा होता है भाई वो इतना ज़्यादा डर जाता है अभिषेक बच्चन, जिसकी वजह से बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है, बच्चे का भी मुंह बन जाता है। फिर उसको बाद में वो मनाता भी और गुस्से में कहते हैं चल अनाथ कहीं का। तो कभी कभी क्या होता है ना अगर गुस्से में आपको कोई चीज़ बोल देता है ना, वो चाहे उसका इंटेंशन गलत वे में ना हो, बट कभी कभी कोई चीज़ होती है ना भाई वो दिल पे छू जाती है। वैसे ही अभिषेक बच्चन की जो बात होती है इस बच्चे को दिल पे छू जाती है, क्योंकि वो भाई वो अनाथ होता है। जब वो कहता है चल बे निकल अनाथ, ये वो तेरा क्या है, तू मर जाएगा तो तेरे कोई गई है नहीं, मुझे तो मेरा परिवार देखना। भाई ये सुनने का तो बच्चा नाराज होता है। फिर कैसे ना कैसे करके भाई अभिषेक बच्चन हाथ पैर जोड़ के उसको मनाता है। और अभिषेक बच्चन का भाई वो कैरेक्टर क्या है, उसको ना बिरयानी खाने का बड़ा शौक होता है। तो वहाँ पे ना एक ढाबा होता है, वो लोग दोनों उसी ढाबे में खाने जाते हैं। अब होता क्या, जब अभिषेक बच्चन इतने स्वाद से बिरयानी खा रहा होता है ना, उसको देख के भाई वो सब खाने लग जाते हैं। कहते हैं ये सब एक होता है ना कि किसी को अगर आप देख रहे हो यार ये आइसक्रीम खा रहा है कितनी मस्त लग रही होगी, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, चाहे वो आइसक्रीम अच्छी हो या ना हो, लेकिन आप ट्राई जरूर करोगे क्योंकि सामने वाले की क्रेविंग देख के आपके मन में भी क्रेविंग जग जाती है। वैसे ही जब अभिषेक बच्चन भाई बिरयानी खा रहा होता है उसको देख के बाकी लोगों की भी क्रेविंग जग जाती है, वो भी कहता है कि मुझे ही बिरयानी दो। बच्चे के दिमाग में आता है, बच्चा जाता है कि ये क्या बोलते हैं केडी को बिरयानी दे, और कहता है मैं तेरे को फ्री में दे दूंगा बिरयानी, अगर केडी को बोल रोज़ खानी आए मैं एक बिरयानी दूंगा। वो समझ जाता है, कहता है अच्छा सामने वाले ढाबा भी वहाँ पे भी एक बिरयानी मिलती है, कहता चल 2 बिरयानी दूंगा। कहता है 2 बिरयानी अरे 100 रुपये। कहता है चलना ठीक है क्योंकि भाई वो ढाबा वाला समझ जाता है अगर अभिषेक बच्चन आएगा तो उसको देख के 7-8 लोग 10 लोग दिन में डेली बिरयानी खा लेते हैं। जब वो अभिषेक बच्चन आता है, बेसिकली वो 2 टाइम आते थे, सुबह एंड शाम को। दोपहर में तो भैया वो लोग अपना पता नहीं कहाँ गायब रहते थे, रात में बस एक बार आके वहाँ पे एक पेड़ सा होता है, पेड़ के पास एक झोपड़ी सी वो लोग बना के रह रहे होते हैं। फिर बीच में भाई अभिषेक बच्चन को ट्रॉमा ये आता है, जो बचपन के ट्रॉमा होते हैं कि उसको पकड़ के उसके दोनों भाइयों ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं अंगूठे पे साइन करवाने के लिए। तो अभिषेक बच्चन भाई बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और केडी की मदद करता है। और इसमें भाई जो अपना जिशान आयुब का कैरेक्टर है वो होता है, जो गुमशुदा लोग होते हैं उनको ढूंढने का काम होता है। भाई जिशान आयुब हर जगह पूरी जगह छानबीन करके एंड में मतलब एक टाइम के पहुंच भी जाता है। अभिषेक बच्चन से वो टकराता भी, कहता है कि आपने इस आदमी को देखा है। तो बच्चा इतना तेज होता है, बोलता है कि हाँ देखा है, बट वो तो सुबह तो वहाँ निकल गया उज्जैन। कहता उज्जैन निकल गया था अभिषेक बच्चन, हाँ निकल गए। तो ये सीन होता है, वो चले जाते हैं। फिर वो लोग भाई वो मेले में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग
वो एक बेसिकली पार्टिसिपेट करने जाते हैं रामलीला के अंदर। और रामलीला के बाद इवेंचुअली होता क्या है भाई, वो उसको कैरेक्टर देने के लिए नहीं बुलाते, वो ये लोग बुलाने की होते हैं कि जो बच्चा है ना भाई उसके लिए स्कूल, मतलब ऐसे अनाथ लोगों के लिए ना सरकार एक अलग से स्कूल बनाते, तो उसको वहाँ पे उसको भेज दो। बट वो कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं भेज सकता, मैं अपना, कहता है एक बाप की तरह तुम समझो, तुम्हारा बेटा है। कहता है लेकिन कोई एक बाप चाहेगा कि वो अपने बेटे को उससे दूर हो जाए, तो मैं नहीं चाहूँगा, नहीं भेजूँगा। बाहर आके वो लोग ड्रामा बनाते हैं कि अभिषेक बच्चन को भाई एक्टिंग अच्छी नहीं करी, तो इसलिए रामलीला में रोल नहीं मिला। फिर दोनों भाई वो घर जाते हैं, वहाँ पे घर पे जाने के बाद दोनों का मुंह बना होता है, वो लोग भाई रात में बिरयानी खा रहे थे। फिर अभिषेक बच्चन को एकदम ही फिर से ट्रॉमा आता है, क्योंकि वो जो ट्रॉमा होता है ना बचपन का, किसी के साथ अगर एक बार कोई गलत चीज़ बीत जाती है तो लंबे उम्र तक, चाहे आप कितने भी बुढ़े हो जाओ, वो आपके साथ बना रहता है ट्रॉमा, जब तक आप उस चीज़ ट्रॉमे से बाहर नहीं होगे। तो सेम ऐसे ही अभिषेक बच्चन के साथ ट्रॉमा बीच बीच में बार बार होता रहता है। तभी बच्चा वो जाके डॉक्टर को बुला के लाता है, चेकअप करवाता है, दवाई ववाई देता है, अभिषेक बच्चन ठीक हो जाता है। फिर भाई एक दिन जिसान आयुब, जब वो बच्चा वहाँ चले जाता है ना, क्या बोलते हैं, स्कूल भेज देते हैं उसको पढ़ने के लिए, अभिषेक बच्चन ही भाई वहाँ उसको भेज के आता है। और फिर जिसान आयुब कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें सच में ढूंढना चाह रहे हैं, बट मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या तुम सच में घर जाना चाहते हो? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मुझे साफ क्लियर बता दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ चलो। और भाई जब जिशान आयुब को कहानी पता चलती है कि सारा ज़मीन का लफड़ा है, और भाई अभिषेक बच्चन जो होता है यार वो मान ही जाता है, क्योंकि देखो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो जो पुराने ख्यालात के होते हैं, तो चाहे परिवार वाले कितना भी बुरा कर लेना उनके साथ, वो एंड में आके ना यार परिवार के आगे झुक जाता है। और भाई अभिषेक बच्चन भी अपना वापस जाता है, वहाँ पे उसकी खातिरदारी होती है, दिखावटी खातिरदारी जिसे हम कह सकते हैं, दिखावटी खातिरदारी, क्योंकि अभिषेक बच्चन भाई ज़मीन नाम करने वाला है। और भाई वो फिर वो सबके नाम कर देता है, एक हिस्सा अपने उसके, एक हिस्सा अपनी छोटी मीरा का करता है, एक हिस्सा अपना जो बच्चा होता है बल्लू नाम होता है उसका हिस्सा करता है। लेकिन जो चौथा हिस्सा होता है यार, उसको पता ही नहीं चला कि अभिषेक बच्चन ने किसका नाम किया। ये चीज़ मुझे मतलब समझ में नहीं आई, या तो हो सकता है मैंने नोटिस नहीं किया, बट अगर आपने ये मूवी देखी है तो यार आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि जो चौथा हिस्सा अभिषेक बच्चन ने नाम करवाया था वो किसके नाम करवाया होगा? आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर बात की जाए भाई जो इस पिक्चर की मतलब बेसिकली क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, तो मुझे 2-3 पॉइंट्स मतलब मैंने जाने इसके अंदर, कि कभी कभी क्या होता है ना भाइयों, जैसे अगर आप गांव, बहुत से गांव के इलाके हैं जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बुढ़े होते हैं, जो कमाते नहीं है ना, तो वो घर पे कभी कभी क्या होता है ना, किसी के बोझ लगने लग जाता है, तो वो सोचते हैं यार ये जल्दी से मर जाए, ये ख़त्म हो जाए। और ये हकीकत में कालीधर जैसी कहानियाँ ना, ऐसे पता नहीं कितने हज़ार कालीधर होंगे हमारे भारत के अंदर, हज़ार क्या मैं लाखों के कह सकता हूँ, कितने लाखों कालीधर होंगे जो रोज़ गूंज रहे होंगे ऐसी ज़िंदगी से, जो जूझ रहे हैं ऐसी ज़िंदगी से। और अगर फिर बात की जाए, कई लोग तो भाई वो मर भी जाते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता, फिर कभी कभी ऐसी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है, फिर जाकर उन पर मूवी बनती है। ऐसा ही कालीधर की कहानी है दोस्तों। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए, G5 पर अवेलेबल है, बहुत ही मस्त मूवी है। और जो कहता है ना कि अभिषेक बच्चन एक्टिंग नहीं कर सकते, तो उनके मुंह पर ये तमाचा है, मैं लिख के देता हूँ। अगर आपने ये मूवी देख ली और देखने के बाद ना आपका जो नज़रिया है अभिषेक बच्चन के प्रति बदल गया, तो मेरा नाम बदल देना आप। चाहे अभिषेक बच्चन की आप गुरु उठा के देख लो, प्लेयर उठा के देख लो, ये पिक्चर हो गई आई वॉन्ट टू टॉक, मतलब अभिषेक बच्चन ने ऐसा सिनेमा कर रखा है ना जिसको देखने के बाद लगेगा ही नहीं कि भाई ये अभिषेक बच्चन है। हाथ उसके काँप रहे होते हैं, अगर आप सीन को नोटिस करोगे ना, तो वो बिरयानी खा रहा होता है, बिरयानी खाते खाते उसका एक हाथ काँप रहा होता है। ये एक्चुअल में ही 60, जब 60 के आसपास की एज का कोई होता है ना व्यक्ति और उसको ट्रॉमा होता है, तो उसका हकीकत में ऐसा हाथ काँप रहे होते हैं। तो ये अगर इतनी जो छोटी छोटी चीज़ें यार कोई कैसे मतलब कर सकता है, कोई एक बेहतरीन जो एक्टर होता है वही ये सारी चीज़ें कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और फिर प्लस में भाई उसके अंदर, और फिर बाद में जब भाई अभिषेक बच्चन अपनी सारी प्रॉपर्टी नाम कर देता है, जो चौथा हिस्सा होता है उसका तो पता नहीं चलता किसके नाम करता है। और जब आपने नोटिस किया, वो अभिषेक बच्चन को शुरू से पानी का डर रहता है, और जब वो भाई अपनी सारी ज़मीन जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जब इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है, उसके बाद जो अभिषेक बच्चन है भाई वो पानी में जाकर डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के बाद जो उसके मन का डर है वो सब कुछ वो उसी डुबकी लगाने से ख़त्म कर देता है। और बस यही थी भाई वो मूवी। अगर आपने नहीं देखी चाहता, मुझे तो ये मूवी भाई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है, और ये चेकआउट कीजिए, G5 पर अवेलेबल। अगर आपने देख लिए तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वो जो चौथा हिस्सा था वो किसके नाम किया गया है,
और बस इतनी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस प्रकार की जो मूवी होती है ना दोस्तों यार, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आती है। जैसे अपनी लापता लेडीज़ हो गई, कालीधर लापता हो गई, फिर अपनी सितारे ज़मीन पर हो गई, तारे ज़मीन पर हो गई। बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जो मतलब थोड़ी वैसी होती हैं, ज़्यादा बजट वाली मूवी नहीं होती। जो रूरल समाज होता है, जो ग्रामीण एरिया होता है, उनके बारे में जो उनको रिप्रेजेंट करता है सिनेमा, उस प्रकार का सिनेमा मुझे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस इतनी सी वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कोई ऐसी मूवी जो आपने देखी हो, आपको पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, जो इंस्पायरिंग हो या फिर किसी की लाइफ के ऊपर बेस्ड हो, किसी घटना पे, या फिर एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हो। इस प्रकार की अगर मूवी आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ यार, प्लीज़ मुझे बताइए ना यार, चौथा हिस्सा किसके नाम किया इन लोगों ने? समझ में ही नहीं आ रहा अभिषेक बच्चन ने किसके नाम कर दिया यार। ये जो कंफ्यूजन है ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो प्लीज़ बताइए मुझे। जल्दी मिलेंगे, इस प्रकार की वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।